मेरे चहेते दोस्तों और मेरे सारे कदरदान दर्शकों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से मेरा यूट्यूब चैनल अजीब दुनिया पर आपका स्वागत है और मेरा फेसबुक चैनल ड्रिफ्टर शिवाजी पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो मैं जो मेरा पिछला वीडियो था उसी वीडियो का जो कहानी है उसको आगे बढ़ाते हुए मैं आज एक आपको नया कहानी सुनाऊंगा जो मज़ेदार है और आपका मनोरंजन करेगा और कुछ देर के लिए आप खुश हो जाओगे, मुस्कुराओगे। तो मेरा मकसद तो यही है। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि नए शहर में जाने के बाद मैं एक किराए का घर खोजने लगा तो मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये जो एक चरित्र है जो मंगलू का, वो कौन है। तो उसी मंगलू के साथ मैं घर देखने गया। तो ये पहले बता दूं आपको कि 30 साल पहले की बात है। उस समय ये किराए का घर ढूंढना उतना आसान नहीं था। तो अभी जैसा आप जानते हैं फ्लैट कल्चर है। तो बड़े बड़े नगर में, शहर में और छोटी छोटी शहरों में भी अभी फ्लैट का कल्चर है। ऊंचे ऊंचे जो कॉम्प्लेक्स है, किसी में 300 किसी में 500 फ्लैट समा जाता है। तो ऐसे गगनचुंबी जो इमारतें हैं वो शहरों में इतना ज्यादा है कि अभी तो आसमान को देखना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो अभी का समय नहीं था, तो उस समय ये गगनचुंबी इमारतें बहुत कम थी और मैं किराए का घर खोजने के लिए एक बार फिर मंगलू से बात करने लगा। तो मेरे कदरदान दोस्तों और मेरे तमाम आदरणीय दर्शकों, शनिवार का दिन तो आ ही गया। तो मंगलू एक कप चाय लेके मेरे पास आया और कहा कि भैया जल्दी जल्दी रेडी हो जाइएगा। तो मैं बोला कहाँ जाओगे? बोला अरे आपका घर देखना नहीं है क्या? तो मैं बोला हाँ 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 है। तो बोला ठीक है, 11 बजे हम निकल जाएंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगा, दो चार घर दिखाऊंगा, पसंद कर लीजिएगा। तो मैं बोला ठीक है। तो मैं नाश्ता उस्ता करके फिर रेडी हो गया और 11 बजते बजते मंगलू और मैं निकल गया। तो मंगलू पहले से एक रिक्शा खड़ा करके रखा था, उसका जान पहचान होगा। तो उस रिक्शे में हम सवार हो गए और सवार होके निकल गए। तो वो रिक्शा जो शहर है, शहर का इधर उधर से मुझे तो पूरा शहर का उस समय मालूम नहीं था किस तरफ क्या है। तो वो पहले एक तरफ बायां मुड़ा, फिर दाहिना मुड़ा, ऐसे करके वो जो मेन रास्ता है, मेन रास्ता से फिर नीचे निकल गया। तो एक कॉलोनी की तरफ बढ़ने लगा। तो थोड़ी दूर जाने के बाद एक मैं देखा 2 मंजिला एक घर है छोटा सा, उसके सामने वो रुक गया। तो बोला दादा ये पहला घर है देखिए। तो मैं देखा घर एक है, छोटा सा एक बगीचा है, कुछ बड़े बड़े पेड़ है, जामुन के हैं, इमली के हैं। उसके बीच में एक छोटा सा 1 मंजिला घर है। तो वो गया गया और दरवाजा खटखटाया। उस समय तो कॉलिंग बेल बहुत कम घर में होता था, होता ही नहीं था समझिए। मैं आपको पीछे ले चलता हूँ 30 साल पहले। तो उस समय कॉलिंग बेल होता ही नहीं था। तो दरवाजा खटखटाते हुए एक बुढ़ा निकला। एक उस उम्र 80 साल करीब करीब होगा और मोटा चश्मा पहना था। तो उन्होंने मेरे तरफ देखा एक बार और फिर मंगलू के तरफ देखा। और मंगलू कुछ बोलता इसके पहले वो जो चचा जी थे वो बोलने लगे, अरे मंगलू इसको किसको पकड़ के लाया फिर से? तो मंगलू बोला क्यों चचा, मैं ये जो आए हैं ये बहुत अच्छे आदमी है, अभी नया नया इनको नौकरी मिला है तो घर खोज रहे थे, तो आप भी किराए देने के लिए तैयार थे तो मैं सोचा आपके यहाँ दिखा दूं। तो बोला अरे तुम पागल हो क्या? तो बोले क्यों? बोला आज शनिवार का दिन है, तुम घर दिखाने के लिए आए हो, घर देखने के लिए?
तो मंगलू बोला हाँ शनिवार तो है। तो बोला शनिवार को कोई ये सब बातें करते हैं क्या, तुम दूसरा दिन आओ, कल परसों आओ। तो मंगलू थोड़ा सिर खुजलाया और फिर बोला चाचा जी थोड़ा घर दिखा दीजिए ना, बात 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 करना है, बाद में कर लेंगे। तो बोला अरे तुम पागल हो क्या, शनिवार के दिन मैं ये सब दिखाऊंगा? शनिवार के दिन कोई अच्छा काम नहीं होता है, मैं नहीं करता हूँ, तुम दूसरे दिन आओ। तो मैं मंगलू के तरफ देखा और उसे इशारा किया कि चलो यहाँ से। तो फिर हम लोग जहाँ से आए गेट से निकल गए। अब मैं मंगलू को बोला अरे मंगलू ये आदमी जो है ये दिखाना नहीं चाहता, शनिवार को तुमको मालूम नहीं था क्या? बोला क्या बोले, आजकल कोई कोई मानता है, कोई कोई नहीं मानता है। चलिए मैं एक और अच्छा घर दिखाता हूँ आपको। फिर रिक्शा में हम लोग सवार हो गए और सवार होके फिर वो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता से हम लोग आगे बढ़े। तो आगे बढ़ने के बाद एक थोड़ा पुराना इलाका आया। मुझे मालूम हुआ कि ये पुराना इलाका है। तो पुराना पुराना सब छोटा छोटा घर था, किसी सबके पास थोड़ा थोड़ा जमीन था, कुछ छोटे छोटे पेड़ थे। तो ऐसे एक वो दो मंजिला घर था, उसके सामने मंगलू खड़ा किया रिक्शा। बोले दादा देखिए ये दूसरा घर है। तो मैं बोला कि चलो देखा जाए। तो सामने तो कोई था नहीं, एक गाय बंधा हुआ था और एक बछड़ा था। तो उसको क्रॉस करके हम लोग गए दरवाजे के पास और पुराना दरवाजा था। मंगलू खटखटाया तो एक बुढ़िया निकली, निकल के मोटा कांच का चश्मा था। तो मेरे तरफ देखी और मंगलू के तरफ देखी। तो मंगलू ने साथ साथ कहा कि दादी अम्मा आप तो पहले बताए थे कि किराए में घर देना है, तो मैं इनको लाया हूँ, इनको नया नया नौकरी मिला इस शहर में, तो घर खोज रहे हैं। तो दादी अम्मा बोला अच्छा, तो तुम जिसको पहले लाए थे वो तो घर उर देख के भाग गया, आया नहीं फिर बात किया। तो बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, उनको पसंद नहीं आया होगा, फिर से दिखा दीजिए एक बार। बोला अच्छा ठीक है देख लो घर। तो मैं बोला ठीक है। बोला मैं तो नीचे रहता हूँ, ऊपर घर है देख लो। मैं बोला चलो देखते हैं। तो एक संकड़ी सीढ़ी था, उस सीढ़ी से हम लोग ऊपर गए। तो मैं देखा दो कमरा है और एक छोटा सा रसोई है, एक छोटा सा बैल्कनी जैसा है। तो मैं देखा, देख के बोला भाई यहाँ शौचालय कहाँ है? शौचालय तो नहीं दिख रहा, टॉयलेट कहाँ है? तो टॉयलेट तो इधर उधर देखा मिला नहीं। तो फिर नीचे आया, आके फिर दादी अम्मा से पूछा दादी अम्मा घर तो पसंद है मगर ये शौचालय कहाँ है? बोला क्यों, आ जाओ मैं दिखाता हूँ। तो वो ले गया घर के अंदर से पीछे के दरवाजे पर। तो पीछे के दरवाजे को खोली और दिखाया। थोड़ी ही दूर में वो एक छोटा सा रास्ता था, दोनों तरफ जंगल था और उसके पीछे में एक छोटा सा शौचालय था, वो एस्बेस्टस का छत था। तो बोला ये है। तो मैं बोला अरे इधर जाना है टॉयलेट के लिए। तो बोला फिर कहाँ जाना है तुमको? मैं बोला नहीं बरसात का सीजन आएगा, जाड़े का सीजन आएगा, तो रात में जरूरत होगा तो यहाँ पर जाना पड़े। क्या है कोई परेशानी नहीं है, पहले जो थे उन लोग तो ऐसे ही जाते थे। तो मैं बोला शौचालय वाला मुझे घर चाहिए। बोला अरे तुमको सब कुछ काम घर के अंदर ही करना है क्या? घर के अंदर कोई शुभ घर शुभ होता है, तो घर के अंदर तुम टट्टी करोगे क्या? तो मैं तो और बात बढ़ा नहीं, मैं समझा कि यहाँ तो होगा नहीं। तो मैं मंगलू की तरफ देखा तो बोला अरे इतना अच्छा घर नहीं मिलेगा, और घर का एक
एक घर जो होता है शुभ होता है, घर के अंदर ये सब क्रियाकर्म करोगे क्या? तो मैं बोला नहीं नहीं आप सही बोल रहे हैं दादी जी। तो फिर मैं निकला उधर से हल्कू, और मंगलू को बोला भाई मंगलू तुम कैसे कैसे घर दिखा रहे हो? कोई बोलता है कि पीछे इतना जंगल में बाथरूम जाना है, और कोई बोलता है शनिवार बात नहीं करेगा। तो बोला मैं क्या करूं, मैं तो अच्छा अच्छा घर दिखा रहा हूं आपका। अच्छा चलिए मैं और एक घर आपको दिखाता हूं, वो भी घर अच्छा ही है, और पूरा एकदम अच्छा इलाका है, एक बड़ा सा झील है, झील के साइड में है घर है। तो चलो, तो फिर घुमा फिरा के मुझे इधर उधर से घूमते हुए शहर के एक कोने में ले गया, और जब थोड़ा दूर बढ़ा तो देखा एक झील आया। वो झील के साइड से रास्ता था, थोड़ा बड़ा ही झील था। तो वो रास्ते से जाते हुए थोड़े देर जाने के बाद वो झील के एक किनारे में एक घर था। तो घर तो बड़ा ही था, 2 मंजिला था। तो फिर मैं वहां उतरा तो मंगलू गया, फिर खटखटाया तो एक बूढ़ा आदमी फिर निकला खांसते खांसते निकला। तो उम्र 80 साल से ज्यादा ही होगा मेरे अनुमान से। तो खांसते खांसते निकल के बोला क्या है क्या चाहिए? तो मंगलू बोला ये साहब आए हैं तो आपके घर देखने के लिए, किराए का घर, तो इनको थोड़ा दिखाएंगे क्या? तो वो दादाजी बूढ़े आदमी थे, वो बोले हाँ दिखाऊंगा, आओ बेटा आओ। तो खांसते खांसते वो बोला आओ बेटा आओ अंदर आओ। तो हम लोग आए अंदर। बोला मैं तो नीचे रहता हूँ, ऊपर देख लो। तो हम लोग, सीढ़ी भी चौड़ा सीढ़ी था, और सीढ़ी अच्छा ही था, थोड़ा मार्बल से, वो मार्बल वाला सीढ़ी था। तो हम लोग चढ़े तो देखा कि घर तो ठीक ही है, बड़ा बड़ा कमरा है, 2 कमरा है, एक रसोई है, और सबसे बड़ी बात है कि शौचालय भी है, साइड में अटैच्ड टॉयलेट है। तो मैं बोला हाँ ये घर तो ठीक लग रहा है, मगर ये तो जो झील दिख रहा है बरसात में क्या होगा, ये मैं सोचने लगा। तो सोचकर फिर मैं नीचे आया, आके जो मकान मालिक है, बुजुर्ग आदमी थे, 80 साल से ऊपर उम्र था। तो मैं बोला दादाजी घर तो मुझे पसंद आया, थोड़ा इसका किराए बताइए। तो उन्होंने कहा किराए तुम दे देना, 500 रुपया दे देना। तो मैं सोचा, मैं 800 रुपया सोचा था। मैं बोला किराया तो कम है, ठीक ही है। तो बोला 500 लेंगे। तो बोला क्यों 500 ज्यादा लग रहा है क्या? तो नया नया आए हो ना नौकरी करने, तो ठीक है 400 दे देना। तो मैं बोला हाँ ठीक है। तो जैसे मैं ठीक है बोला ना, तो फिर वो दादाजी बोलने लगे देखो बेटा मेरा एक शर्त है। तो मैं बोला शर्त? कैसा शर्त? तो बोला देखो मेरा, खांसते खांसते बोले देखो मेरा उम्र तो देख रहे हो ना, तो कभी कभी मैं बीमार पड़ जाता हूँ, तो देखभाल करने के लिए तो कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। तो तुमको बेटा थोड़ा दवाई लाना पड़ेगा, कभी डॉक्टर बुलाना पड़ेगा, और बोला और कभी ज्यादा बीमार पड़ गया तो थोड़ा सरकारी अस्पताल में भर्ती करा देना। तो मैं मन ही मन सोचने लगा रे बाप रे ये क्या खतरनाक जिम्मेदारी है। तो मैं मंगलू की तरफ देखा, तो मंगलू भी समझा कि मैं घबरा रहा हूं। तो मंगलू बोला कि दादाजी ये तो ड्यूटी करेंगे सारा दिन, आपका ख्याल कैसे रखेंगे?
बोला अरे भाई ख्याल तो थोड़ा रखना पड़ेगा, अगर बीमार हो जाऊंगा तो दवाई लाना पड़ेगा, डॉक्टर को कॉल देना पड़ेगा। तो ये सब तो मेरा, मैं बोला मेरा एक छोटा सा शर्त है। तो मैं बोला ठीक है, ये छोटा सा शर्त है, ये जिम्मेदारी लेना मेरे लिए तो संभव नहीं है। तो मैं दादाजी को बोला, दादाजी ठीक है, आपके शर्त के बारे में तो मैं सोचूंगा। थोड़ा मुस्कुराया और मंगलू को बोला, भाई चलो यहाँ से निकलो। तो निकल के बोला, मंगलू तुमको कोई अच्छा घर नहीं मिला? कहीं पर शर्त है, कहीं पर शनिवार को नहीं दिखाएगा, कहीं पर बुढ़िया है, वो बोलती है कि ऐसा ऐसा है, बाहर जाना पड़ेगा, जंगल में टॉयलेट जाना पड़ेगा तुमको, चलो घर चलो। मैं थोड़ा गुस्सा हो गया, बोला नहीं नहीं, ये देखिए ना कितना बढ़िया। मैं बोला बढ़िया जगह है, बरसात के टाइम अगर ये झील भर जाएगा तो रोड के ऊपर आ जाएगा, मैं रात में लौटूंगा तो क्या पानी के अंदर से जाऊंगा तैरते हुए? तो बोला दादा आपको झील वाला घर नहीं चाहिए, चल तो आपको क्या बगीचे वाला घर पसंद है? तो दोस्तों ये 3 घर देखने के बाद मैं थोड़ा घबराया हुआ था कि ये चौथा घर कैसा होगा। तो मैं मंगलू को बोला, मंगलू चलो और घर देखना नहीं है, तुमसे होगा नहीं, तो मैं घर चलो, फिर बाद में एक अच्छा सा दलाल ढूंढ लूंगा, वो मुझे दिखाएगा। तो मंगलू बोला कि दादा गुस्सा मत कीजिए, और एक घर देख लीजिए, बहुत बढ़िया घर है, एकदम आपको पसंद आ जाएगा। मैं बोला तुम ऐसे ऐसे घर दिखाते हो, चलो ये लास्ट है मेरा, और देख के हम लोग आ जाएंगे। बोला हाँ हाँ, एक घर और देख लीजिए, पास में ही है। तो फिर हम लोग रिक्शा में चढ़े और निकले। तो दाएं बाएं घूमने के बाद एक मार्केट आया, छोटा सा जो बाजार है, बाजार आया। तो बाजार के अंदर से ही निकलते हुए हम लोग बाजार पार करके एक जो कॉलोनी एरिया है, कॉलोनी की तरफ बढ़े। जो लोग छोटे छोटे मकान थे, बड़े बड़े मकान भी कुछ थे। तो वो इलाका घुसने के बाद मुझे मालूम हुआ कि ये इलाका थोड़ा अच्छा है, और थोड़े पैसे वाले लोग यहाँ घर में रहते हैं। थोड़ा बड़ा बड़ा घर है, मकान है, 2 मंजिला 3 मंजिला भी, और सबके पास थोड़ा जमीन ज्यादा है, और बगीचा बना के रखे हैं खूबसूरत। तो एक घर से दूसरा घर थोड़ा दूर दूरी पर है, लगा लगा नहीं है। तो मुझे तो इलाका पसंद आया। तो थोड़ा बढ़ते गए, बढ़ते बढ़ते ऐसे 2 3 ऐसे मकान छोड़ के सबका थोड़ा थोड़ा बगीचा था, और देखभाल भी लगता था अच्छा ही होता था घर का, साफ सुथरा था। तो 2 3 घर छोड़ के मंगलू आया, एक चौथा जो घर था उसके गेट के सामने रुका। तो मैं जब उतरा, उतर के देखा, अरे ये तो घर बहुत अच्छा ढंग से बनाया हुआ है, और सामने में जो बगीचा है, फूलों का बगीचा, बहुत खूबसूरत था। एक बड़ा सा गेट था, और गेट में एक चौकीदार भी था। तो मैं सोचा अरे भाई कि ये कौन रईस का घर में ला दिया। मंगलू को मैं धीरे से बोला, मंगलू ये कहाँ तुम लाए हो मुझे? कोई रईस आदमी का घर होगा, यहाँ क्या मुझे भाड़ा मिलेगा? तो बोला आप चुपचाप रहिए ना, चलिए ना, ये जो मकान का मालकिन है ना, मालकिन मुझे बताया था कि उनको चाहिए, किराएदार चाहिए। तो मैं बोला इधर का किराया मैं दे पाऊंगा क्या? बोला अब चलिए ना, किराया ज्यादा नहीं है, अब देख तो लीजिए। मैं बोला फिर तुम कोई मुसीबत में डालोगे। तो मैं अब आ गया, क्या करें, उसके साथ मैं गया। तो चौकीदार सामने ले गया और ठहरने को कहा, दरवाजे के सामने हम लोग ठहर गए। तो मैं देखा वो मकान जो था, 2 मंजिला मकान था, ऊपर बैल्कोनी था, और जो सीढ़ी था वो लकड़ी का सीढ़ी था, वो ब्रिटिश टाइम का होगा, बहुत बढ़िया सीढ़ी था लकड़ी का। और सामने एक बरांडा था, वो भी पूरा लकड़ी का था।
तो मैं मंगलू को बोला, मंगलू, जब वो चौकीदार एक मोछ वाला था, चौकीदार ये 50 साल ऐसा उम्र होगा, तो वो अंदर चला गया। हम लोग खड़ा है, मंगलू को बोला, मंगलू भाई तुम ये फिर कहाँ फंसा दिए मुझको? बोले अब देखिए ना, देखिए, कोई मैं पहले भी यहाँ आया हूँ। तो वो जो मैं देखने लगा कि जो बगीचा था बहुत अच्छा ढंग से उसको कोई मेंटेन करता था, माली उली था, और बहुत रंग बिरंगे फूलों था वहाँ, फूलों का सब पौधा था, गुलाब था और रजनीगंधा था और जो सूरजमुखी भी था, ऐसे सब फूलों का बहार था। और बगीचा बहुत शानदार था, एक झूला भी था, लगा हुआ था। तो मैं बोला शानदार ये बगीचा है, खूबसूरत। तो मैं इधर उधर देखता रहा, फिर वो जो चौकीदार अंदर गया था वो निकला, और उनके पीछे एक बुढ़िया निकली। उनके भी आंखों में मोटा चश्मा, मोटे कांच का चश्मा था। तो वो बुढ़िया निकली, निकल के मेरे तरफ देखा, फिर मंगलू के तरफ देखा। देखने के बाद बोला, क्या किराए के लिए आए हो क्या? किराए का घर खोज रहे हो क्या? बोला हाँ। तो चाची, मैं नया आया हूँ यहाँ, मैं कहने लगा, तो मैं देख रहा हूँ, दो चार घर देखा हूँ, पसंद नहीं आया, तो थोड़ा आप दिखा देंगे? तो बोला हाँ हाँ, देख लो देख लो। तो मैं तो ये नीचे रहता हूँ, तुम ऊपर चला जाओ, ऊपर देख लो। तो मैं वो लकड़ी का सीढ़ी था, बहुत शानदार रेलिंग वाला, तो हम लोग ऊपर गए। तो ऊपर जाने के बाद जो देखा, आलीशान बिल्डिंग था, बंगलो टाइप का। तो देखते देख के तो पसंद आया मुझे, बैल्कनी भी था और कमरा भी अच्छा था, थोड़ा पुराना था लेकिन साफ सुथरा था। किचन था, मतलब रसोई था, और टॉयलेट था, दो टॉयलेट था एक साथ, एक इधर उसके बाजू में एक। मैं बोला बहुत बढ़िया घर है। तो देखने के बाद मैं नीचे आया, आके ओ मकान मालकिन जो है उनसे बोला कि चाची घर तो पसंद आया, थोड़ा किराए बताइए। बोला किराए ज्यादा तो नहीं है, तुम 800 रुपया देना। मैं सोचा इतना बड़ा घर के लिए 800 रुपया तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो ज्यादा है। तो मैं थोड़ा हिचकते हुए कहा, 800 बोले आप? तो बोला क्यों, ज्यादा लग रहा है क्या? तो तुम एक काम करो, 700 देना, 700 में राजी हो ना? तो मैं बोला हाँ 700 हो जाएगा। तो बोला ठीक है, मुझे पसंद आया तो फिर कल बता देना। तो मैं बोला ठीक है चाची, मैं पैसे तो अभी लाया नहीं हूँ, तो मैं कल आऊंगा, फिर आपको दे के जाऊंगा, नहीं तो ये मंगलू है, मंगलू के हाथ से आपको भिजवा दूंगा। तो चाची बोले कि ठीक है। तो फिर चौकीदार के पीछे पीछे हम लोग चलते चलते गेट से निकल गए। निकलने के बाद मैं मंगलू को बोला, मंगलू ये घर तो बढ़िया है। तो बोला मैंने आपको कहा ना, आपको वो झील वाला घर पसंद नहीं आया, तो ये बगीचे वाला घर जरूर पसंद आएगा। तो मैं बोला हाँ पसंद तो आया है, लेकिन ये सुनसान इलाका थोड़ा मालूम हो रहा है, यहाँ खाना उना कहाँ मिलेगा? अगर रविवार के दिन तो ऑफिस बंद रहेगा, तो मैं यहाँ पर कहाँ जाऊंगा खाने के लिए? बोला थोड़ा बहुत पका लीजिएगा, और नहीं तो आप अगर मुझे बोलिएगा ना, मुझे आप बोल देंगे तो मैं आपको रविवार को खाना वाना बना के लेके। बोला अरे ठीक है, उसके बारे में सोचा जाएगा। तो मैं निकल के वो थोड़ा दूर आया, आके वो रास्ते के उल्टा साइड में एक छोटा सा वो दुकान था, रोटी वोटी का दुकान था, चाय वे का, और उसके बाजू में एक पान दुकान था।
बचपन में मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि देखो कभी तुम कोई नए जगह में जाओगे और तुम्हें कुछ मालूम नहीं होगा और इलाके का अगर तुमको थोड़ा जानकारी चाहिए या उस इलाके का किसी इंसान के बारे में थोड़ा खबर चाहिए तो दो जगह में तुमको मिलना खबर मिलने का कोई आशा है, ये उम्मीद रख के तुम जा सकते हो। तो वो दो जगह कौन सा है? तो मेरे पिताजी कहते थे एक तो है पान दुकान, पान दुकान में जाके पूछोगे तो हो सकता है उस इलाके का सब खबर तुमको मिल जाएगा। और दूसरा कौन है? दूसरा है नाई, नाई की दुकान। और नाई की दुकान में हर एक तरह का आदमी आता है दाढ़ी बनाने, अपने बाल कटाने। तो वो नाई उससे बात करते रहता है, तो उसको हर चीज का जानकारी होता है इलाके का। तो मैं जब ये रास्ता पार करके आया तो देखा कि मैंने कहा आपको एक छोटा सा दुकान था चाय रोटी का और उसी का बाजू में पान दुकान था। तो मैं पान दुकान गया, पान दुकान के सामने बढ़ा और पान दुकान में जाके देखा एक 50 साल ऐसा होगा वो आदमी लुंगी पहना था और पान पर कत्था लगा रहा था। तो उन्होंने मेरे तरफ सिर उठा के देखा नहीं, तो पूछा पान चाहिए क्या? तो मैं बोला हाँ एक मीठा पान होगा? तो थोड़ा सा मेरे तरफ सिर उठा के देखा, बोला हाँ होगा। तो बोला एक तो बढ़िया से मीठा पान बना दीजिए ना। तो फिर वो अपना कत्था लगाते लगाते मेरे तरफ देखा नहीं, पूछा कि इलाके में नया आए हो क्या? तो मैं बोला हाँ नया तो आया हूँ, शहर में नया आया हूँ, एक नौकरी लगी है तो अभी यहाँ आया हूँ एक किराए का घर खोजने के लिए। तो बोला घर देखे हो क्या? तो मैं बोला हाँ घर तो तीन चार मैं देखा हूँ, पसंद नहीं आया, अभी यहाँ पर एक घर देखा हूँ वो थोड़ा पसंद आया मुझे। ये जो रास्ता है, रास्ता का जो बाएं तरफ घूमता है तो उस मोड़ पर एक घर है, एक बहुत सुंदर सा बगीचा है और बगीचे के एकदम पीछे में एक 2 मंजिला घर है, बंगलो टाइप का। तो मुझे तो अच्छा लगा देखकर। तो अभी शुरुआती बात थोड़ा हुआ है। तो बोला, सुना, सुन के बोला अच्छा तो तुम्हारे साथ दो चार लोग और है ना, बंधु बांधव है ना? तो मैं बोला नहीं नहीं यहाँ दो चार लोग कहाँ मिलेंगे, संगी साथी तो मेरा अभी है नहीं कोई, मैं अकेला ही रहूंगा। तो बोले अकेला रहोगे बेटा? मैं बोला हाँ, कोई असुविधा है क्या? बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, पर संगी साथी लेके रखोगे, बड़ा घर है ना, तो अकेले के लिए तो बहुत ज्यादा बड़ा है। बोला हाँ वो तो है। तो पूछा कि किराए भी ज्यादा होगा? मैं बोला नहीं किराए तो कम ही मांगा है, ऐसे 700 800 मांगा है। अच्छा, तो बोला ठीक है, फिर कुछ बोला नहीं। फिर मैं बोला कि थोड़ा बात को आगे बढ़ाते हुए मैं बोला कि ये जो बगीचा है, बगीचा में फूलों का जो पौधा है बहुत बढ़िया है, रंग बिरंगे फूल है, मुझे तो जो बगीचा है बहुत अच्छा लगा। और उसको देखभाल भी करने वाला कौन है? ये जो चौकीदार है ये अच्छा से देखभाल करता होगा। बोला अरे वो चौकीदार तो 6 बजते ही भाग जाता है शाम को, वो क्या देखभाल करेगा? तो मैं बोला तब वो मालकिन है, मालकिन का तो उम्र हो गया, तो वो चाची तो देखभाल नहीं करने सका, माली उली होगा। तो बोलेगा नहीं नहीं कोई नहीं है, जो इस घर का मालिक था ना, तो घर का मालिक का बहुत शौक था पौधों का, फूल फूल के जितना पौधा है सब उन्हीं का लगाया हुआ है, और फल का भी पेड़ है उन्हीं का लगाया हुआ है, उन्हें उनको बहुत अच्छा लगता था ये गार्डन, तो उन्हीं का बनाया हुआ है। वो बड़े वकील थे, तो वो तो गुजर गए। तो मैं बोला अच्छा, तो गुजर गए तो ये पौधे को पानी उनी कौन देता है, देखभाल कौन करता है? बोले वही करता होगा। मैं वो
फिर पान में चूना लगाने लगा। मैं बोला वही करता? तो बोला हाँ ऐसे तो लोग बोलते हैं। तो कौन लोग? बोलते वो बहुत रात में जो ड्यूटी उटी से आते हैं ना, उन्होंने कहीं कभी देखा है कि वो वकील साहब घूम रहे हैं गार्डन में और पानी उनी दे रहे हैं रात के 12 बजे। तो उन्होंने देखा, लेकिन उन्होंने डर के मारे किसी को तो बोला नहीं, मुझे दो चार लोगों ने बताया है। तो मैं बोला कि अरे बाप रे, तो क्या वकील साहब का भूत आता है गार्डन देखने के लिए और जो बगीचा है उसका देखभाल करने के लिए? ये तो मुझे नहीं मालूम, पर लोग ऐसे बोलते हैं। और ये जो चौकीदार है ना, ये बहुत डरपोक है, ये 6 बजे भाग जाता है, यहाँ रहता ही नहीं है। तो मैं बोला कि आप क्या बोल रहे हैं, मुझे तो घर बहुत पसंद था। बोला अरे दो चार संगी साथी बुला लो, रहने लगो, देखो कोई असुविधा होता है कि नहीं। मैं बोला अच्छा ठीक है। बोलो सोचने की बात नहीं है, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, दुनिया में लोग बहुत कुछ कहते हैं, सबका बात विश्वास करोगे तो आगे बढ़ सकोगे क्या? तो मैं बोला नहीं, बात तो आपका भी सही है। तो मैं मंगलू पास में ही खड़ा था, मैं मंगलू की तरफ देखा। मंगलू को बोला मंगलू ये क्या कह रहे हैं सच है क्या? बोला कि दादा मैं भी तो सुना हूँ, लेकिन ऐसे तो देखा नहीं हूँ कभी। तो मैं बोला तुम रात में आते हो क्या, देखोगे? बोला नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, मैं दो चार लोगों से मैं सुना हूँ। तो वो वकील साहब आते हैं, किसी का नुकसान नहीं किया अभी तक। मैं बोला अच्छा ठीक है चलो, मैं बताऊंगा बाद में तुमको कौन सा घर लूंगा। तो मैं गुस्सा हो गया और पान उन लेके मैं आया, रिक्शा पर सवार हो गया गुस्से से। और मंगलू की तरफ मैं देखा, मंगलू तुम्हें क्या भूत प्रेत छोड़ के और कुछ नहीं मिलता है? तुम भूत प्रेत को मैं पहले डरा दिया, फिर मुझे ऐसे घर दिखाया, कोई बोल रहा है कि बाहर जाना होगा रात में, लेटरिन बाहर जाना होगा, तो और कोई कहता है कि मैं बीमार पड़ जाऊंगा तो अस्पताल में भर्ती करना है, और लास्ट में तुम भूतों का बंगला दिखा दिया मुझे। तो बोला दादा क्या करूं, आप जो किराए में खोज रहे हैं ना, उस किराए में तो ऐसा ही घर मिलेगा। तो मैं बोला अच्छा ठीक है चलो, घर चलो, मैं अच्छा दलाल खोज लूंगा, तुमको दिखाने की जरूरत नहीं है। ये बोलते हुए मैं तो रिक्शा में उससे बात ही नहीं किया और अपना डेरा में आ गया। और इसी के साथ मैं कहानी खत्म करता हूँ। इसके बाद क्या हुआ, कैसे मुझे किराए का घर मिला। तो किराए का घर एक बहुत बढ़िया भी मिला, और वो किराए का घर में मैं जिसके साथ रहता था, एक बहुत अच्छा मुझे इंसान मिला था और बहुत शिक्षित इंसान मिला था। उन्होंने तो पहली महीना में मेरे से भाड़ा भी नहीं लिया। तो उसके साथ मैं फिर बाद में रहने लगा। वो एक नई कहानी है, वो फिर बाद में मैं आपको एक बार फिर बताऊंगा नई वीडियो में। तब का के आज्ञा दीजिए। नमस्कार।